हम फिर एक क्राइम वीडियो के साथ आए हैं कि क्राइम एक सच्ची आधार पर कहानी है। इसमें है शादीशुदा जो आशिकी का खूनी अंजाम। मतलब एक लड़की शादीशुदा है, उसने अपने आशिक के साथ अपने पति की हत्या करवा दी। तो हम उसके आधार पर सच्ची घटना पर वीडियो बनाइए। तो आशा पति से जिन संबंधों को छिपाकर उसकी नजरों में पाक साफ बनी रहना चाहती थी, प्रेमी की हत्या करने के बाद उन संबंधों के बारे में पति को ही नहीं पूरी दुनिया को पता चल गया। तो ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के थाना औरास के अंतर्गत आने वाले गांव कंगन बछोली का रहने वाला है। ये उत्तर प्रदेश का मामला है, जो ये कोई जिला है उन्नाव के थाना औरास के अंतर्गत आने वाला है। तो आगे चलते हैं। उमेश बहुत ही हंसमुख और मिलनसार स्वभाव का था। इस वजह से उसका सामाजिक और राजनीतिक दायरा काफी बड़ा था। उन्नाव नहीं, इससे जुड़े लखनऊ और बाराबंकी जिलों तक उसकी अच्छी खासी जान पहचान थी। वह अपने सभी परिचितों के ही सुख दुख में नहीं, बल्कि पता चलने पर हर किसी के सुख दुख में पहुंचने की कोशिश करता था। उसकी इस आदत को उसकी आदतों को नहीं, उसकी इतने कम उम्र में क्षेत्र का नेता बना दिया था। मात्र 25 साल की उम्र में वह जिला पंचायत सदस्य बना। तो इस उम्र का कोई दूसरा सदस्य पूरे जिले में नहीं था। तो नेता बनने की यह उसकी पहली सीढ़ी थी। वह और आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए उसने अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया था। वैसे तो उसने यह चुनाव भाजपा के समर्थन से जीता था, लेकिन उसके संबंध लगभग हर पार्टी के नेताओं से थे। इसकी वजह यह है कि उसकी कोई ऐसी पारिवारिक और पृष्ठभूमि नहीं थी कि लोग उसे नेता मान लेते। उसके पिता सूबेदार कनौज जिला दुबई में नौकरी करते थे। उमेश भी पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहता था, लेकिन जब उसे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली तो वह छुट भया नेता बनकर गांव वालों की सेवा करने लगा। उस दौरान उसकी जान पहचान कुछ नेताओं से हुई, तो वह भी नेता बनने के सपने देखने लगा। तो उसका यह सपना तब पूरा होता नजर आया जब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने पर भाजपा ने उसका समर्थन कर दिया। उमेश अपनी मेहनत और जनता की सेवा करके नेता बना था। वह राजनीति में लंबा करियर बनाना चाहता था, इसलिए अपनी क्षेत्र की जनता से ही नहीं, क्षेत्र के लगभग सभी पार्टी को नेता से जुड़ा था। मतलब सभी पार्टी से जुड़ा था। उसका सोचना था कि कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है, ऐसे में उसके निजी संबंध ही काम आएंगे। इसका उसे लाभ भी मिल रहा था। मतलब सभी नेताओं से जुड़ा हुआ था, उस लाभ मिल रहा था। तो भाजपा के सांसद ब्रजेश पाठक उसे भाई की तरह मानते थे। जो बसपा के जो सांसद थे ब्रजेश पाठक उसे भाई की तरह मानते थे। उन्नाव के विकास खंड औरासी के वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत सदस्य चुने जाने के बाद उमेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी कार्यशैली की वजह से वह कम समय में लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया। उत्तर प्रदेश का जिला उन्नाव लखनऊ और कानपुर जैसे दो बड़े शहरों को जोड़ने का काम करता है। यह लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर है, तो कानपुर से मात्र 20 किलोमीटर दूर है। एक तरफ प्रदेश की राजधानी है, तो दूसरी ओर कानपुर जैसा महानगर है। इसके बावजूद इसकी गिनती पिछड़े जिलों में होती है। शायद यह वजह कि यहाँ नशा और अपराध अन्य शहरों की अपेक्षा ज्यादा है। जिले भले ही बिछड़ा है, लेकिन कानपुर और लखनऊ की सीमा से जुड़ा होने की वजह से यहाँ की जमीन काफी महंगी है, इसलिए यहाँ के लोग अपनी जमीन बेचकर अय्याशी करने लगे। इसके अलावा गांव के विकास के लिए पंचायती राज कानून लागू होने की वजह से गांव में सरकारी योजना का पैसा भी खूब आ रहा है, जिससे पंचायत से जुड़े लोग प्रभावशाली बनने लगे। यही सब देखकर युवा चुनाव की ओर आकर्षित होने लगी, तो वह चुनाव जीतकर समाज और राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। उमेश कनौजिया में भी कुछ ऐसा ही सोच नहीं रहा था, कि बल्कि इस राह पर उसने कदम भी बढ़ा दिए थे। लेकिन उसका यह सपना पूरा होता उसके साथ एक हादसा हो गया। 14 नवंबर 2013 की सुबह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना महिलाबाद के गांव गढ़ी महोदया के लोगों ने गांव के बाहर शारदा सहायक नहर के किनारे एक लाश पड़ी देखी। मृतक यही कोई 25-26 साल का था। वह दाढ़ीदार सफेद नीला स्वेटर और नीला जींस और हरे रंग की शर्ट पहने था। उसके दाहिने हाथ में कलावा बंधा था। कलावा होता है वो बंधा, कलाई बंधी हुई थी।
जिसका मतलब था कि वह हिंदू था। उसके गले पर रस्सी का निशान साफ नजर आ रहा था, जिससे जिससे साफ था कि उसकी हत्या की गई। हालांकि उसके दाहिने गाल से खून भी बह रहा था। लाश से थोड़ी दूर एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल भी पड़ी थी, जिसका नंबर यूपी 32 EY 7778 था। उसमें चाबी लगी थी। पहली नजर में देखकर यही कहा जा सकता कि यह दुर्घटना का मामला है, लेकिन गले पर जो रस्सी का निशान था उससे अंदाजा साफ लग रहा था कि यह एक्सीडेंट नहीं, हत्या का मामला है। जिन लोगों ने लाश देखी थी उन्होंने लगा कि यह हत्या का मामला है, तो उन्होंने इस बात की सूचना ग्राम प्रधान को दी। उस समय सुबह के यही कोई 7 बज रहे थे, तो ग्राम प्रधान के पति राजेश कुमार के नहर के किनारे लाश पड़ी होने की सूचना थाना महिलाबाद पुलिस को दी थी। तो SSI श्याम सिंह सिपाही के साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंच गए। लाश और घटना स्थल का निरीक्षण करके उन्होंने लाश की शिकायत करना चाही, तो वहां जमा लोगों में कोई भी उसकी पहचान नहीं कर सका। लाश के कपड़ों की तलाशी में भी ऐसा कोई सामान नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो पाती। मोटरसाइकिल नंबर से अंदाजा लगाया गया कि मृतक लखनऊ का रहने वाला है, क्योंकि उस पर पड़ा नंबर लखनऊ का ही था। सहयोग ने मोटरसाइकिल की डिग्गी खोली गई, तो उसमें से उसके कागजात मिल गए। मोटरसाइकिल उमेश कनौजिया के नाम रजिस्टर थी। उस पर पता एकता नगर थाना ठाकुरगंज लखनऊ का था। इससे साफ होगा कि मारा गया युवक लखनऊ का ही रहने वाला है। तो थाना महिलाबाद पुलिस के घटनास्थल की कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। इसके बाद SSI श्याम सिंह ने घटना की सूचना देने के लिए 2 सिपाही को एकता नगर भेज दिया। थाना महिलाबाद के सिपाही ने थाना ठाकुरगंज के एकता नगर पहुंचकर उमेश कनौजिया के बारे में पता किया, तो वहां पर भी उसकी मौसी मतलब शशिकला मिली। पुलिस वालों ने जब उमेश की लाश मिलने की बात उन्हें बताई तो वो बेहोश हो गई। घर वाले पानी के छींटे मारकर उन्हें होश में ले आए, तो उन्होंने बताया कि उमेश हमारी बहन का बेटा है, वह उन्नाव का रहने वाला है। जब वह मेरे यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा था तभी उसने यह मोटरसाइकिल खरीदी थी, इसलिए उसके कागजातों में मेरा पता लिखा है। इसके बाद पुलिस वालों ने शशिकला से उमेश के घर वालों का फोन नंबर कर उमेश की मौत की सूचना उसके घर वालों को दी। सूचना मिलने के थोड़ी बाद उमेश के घर वाले थाना महिलाबाद पहुंचे गए, तो उमेश के पिता सूबेदार कनौजिया ने उमेश की हत्या किए जाने की बात कहकर 2 लड़कों के नाम भी बताए, लेकिन थाना महिलाबाद पुलिस का कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस पर उमेश के घर वाले भड़क उठे। धीरे धीरे बात फैलने लगी कि जिला पंचायत सदस्य उमेश कनौजिया की हत्या हो गई और थाना महिलाबाद पुलिस मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। पुलिस तो आनाकानी कर रही है, तो इसलिए खबर मिलने के बाद मृतक उमेश की जान पहचान वाले थाना महिलाबाद पहुंचने लगे। तो 15 नवंबर 2013 की सुबह से ही हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना और धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। तो लोगों ने जब FIR दर्ज नहीं हुई तो लोगों ने धरना प्रदर्शन कर दिया जो उसकी जान पहचाने की थी। तो अब तक सब घर वालों को मिल चुका था, तो घर वालों ने बसपा सांसद ब्रजेश पाठक, जो उसका भाई मानता है ब्रजेश पाठक, भाजपा के पूर्व विधायक मस्तराम, किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह के नेतृत्व में रहीमाबाद चौराहे पर लाश रखकर रास्ता रोक दिया, मतलब रास्ता रोक दिया, ब्लॉक कर दिया उन्होंने। सांसद ब्रजेश पाठक का कहना है कि समाजवादी पार्टी के राज में पुलिस आम जनता की नहीं सुन रही, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। जाम लगने से आने वाले ही नहीं, रहीमाबाद कस्बे के लोग भी परेशान हो रहे थे। ये आपको पता है कि एक दूसरे पार्टी जो मतलब जब बसपा की सरकार थी तो भाजपा वाले आरोप लगा रहे थे कि ये तो भाजपा की सरकार में ऐसे ही होता है, तो लगाते हैं हर कोई पार्टी वाले। तो परेशानी हो रही थी। जाम लगने वाले लोग उमेश कनौजिया के हत्यारों को गिरफ्तार करने थाना महिलाबाद के इंस्पेक्टर JP सिंह को निलंबित करने, पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने और उसमें उमेश के छोटे भाई सुधीर को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे। जो वहां का थाना इंचार्ज था उसे सस्पेंड करने और मृतक को 10 लाख रुपए का और छोटे भाई को सरकारी नौकरी देने का उनका वादा था। गांव वालों की जो मांग थी। जाम का नेतृत्व कर रहे थे। नेताओं को लग रहा था कि उनके इस आंदोलन से राजनीतिक लाभ मिल सकता है। अब आपको पता है राजनीतिक वाले अपना फायदा ढूंढते हैं।
तो इसलिए वो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। जाम लगाए लोगों को हटाने के लिए रहीमाबाद चौकी के प्रभारी अंतराम सिपाही जानधर यादव, छेदी यादव, अशोक और होमगार्ड श्रीपाल यादव को साथ लेकर वहां पहुंचे तो गुस्साए लोगों ने अंतराम और उनके साथ आए सिपाही के साथ मारपीट करके उन्हें भगा दिया। उन पुलिस वालों पर उन्होंने हमला कर दिया। जोश में पुलिस वाले वहां से चले गए। इस बात की सूचना लखनऊ के एसपी ग्रामीण सौमित्र यादव, क्षेत्र अधिकारी महिलाबाद श्यामकांत त्रिपाठी और इंस्पेक्टर महिलाबाद जेबी सिंह को मिली तो आसपास के तीनों थाने की पुलिस रहीमाबाद भेज दी गई। काफी समझाने बुझाने और भरोसा दिलाने के बाद लगभग 4 घंटे बाद जाम खुला। मतलब फिर जब 3-4 थानों के मतलब जो अधिकारी वो आ गए, जो समझा भी 4 घंटे के बाद वो जाम खुला। इसके बाद उमेश के घर वाले उसका शव अंतिम संस्कार के लिए लेकर गांव चले गए। उस समय तो यह खतरा टल गया, लेकिन पुलिस को अंदेशा था कि अगले दिन भी राजनीतिक लोग इस घटना का लाभ उठाने के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। पुलिस वालों को पता कि ये राजनीतिक वाले बैठेंगे नहीं, तो इसलिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इस बात पर विचार करके लखनऊ के एसपी जे रविंद्र गौड़ ने मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए अपने मातहत अधिकारियों पर दबाव बनाया। इसके बाद थाना महिलाबाद के इंस्पेक्टर जेबी सिंह ने उमेश के घर वालों से मिलकर ये जानने की कोशिश की। उनकी किसी से रंजिश तो नहीं, लेकिन घर वालों ने किसी भी तरह की राजनीतिक या पारिवारिक रंजिश से इनकार कर दिया कि इसकी कोई लड़ाई किसी से नहीं है। उमेश के पास इतना पैसा भी नहीं था कि लूटपाट के लिए उसकी हत्या की जाती, तो पैसे का भी लेन देन नहीं था। अब पुलिस के पास उमेश हत्याकांड की गिरफ्ती सुलझाने का एकमात्र सहारा उसका मोबाइल फोन था। अब उसका मोबाइल फोन था उसके पास। पुलिस ने उमेश के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलाई। उसके अध्ययन से पता चला कि 13 नवंबर को एक ही नंबर पर उसने 32 बार फोन किया था। एक नंबर पर 32 बार फोन किया था। पुलिस ने इस नंबर के बारे में पता किया तो नंबर जिला उन्नाइक थाने के हसनगंज के गांव शहपुर तोंदा की रहने वाली आशा का निकला। आशा का विवाह थाना महिलाबाद के अंतर्गत आने वाले गांव सुंदरा के रहने वाले राजू से हुआ था। राजू दुबई में लॉटरी का काम करता था, तो आशा यही रहती थी। पति बाहर रहता था, इसलिए वह ससुराल में कम मायके शाहपुर तोंदा में ज्यादा रहती है। उमेश का उसके यहाँ नियमित आना जाना था। जब भी आशा मायके में रहती, उमेश उससे मिलने के लिए दूसरे तीसरे दिन आता रहता था। अगर किसी वजह से वहां नहीं आ पाता तो उसे फोन जरूर करता। दरअसल आशा कंजोनिया की मां महेश्वरी देवी ने भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था, तो उमेश बिरादरी का नेता माना जाता था। इसलिए महेश्वरी देवी उमेश को अपने साथ रखने लगी। उसे लगता कि उमेश साथ रहेगा तो बिरादरी के वोट उसे मिल जाएंगे। चुनाव महेश्वरी देवी लड़ रही थी, लेकिन उसका पूरा कामकाज पति प्रकाश कनौजिया देखता था। यही वजह थी कि उमेश और प्रकाश भी गहरी छनने लगी थी। प्रकाश कनौजिया को भी लगता कि उमेश के साथ रहने से बिरादरी का सारा वोट उसे ही मिलेगा। चुनाव के दौरान महेश्वरी देवी का यहाँ न जाने में उमेश की नजर उसकी 24 वर्षीय ब्याहती बेटी आशा पर पड़ी, तो वह उसे भाग गई। भरपूर बदन वाली आशा पर उमेश की नजर पड़ गई। फिर तो जल्दी ही आशा की उसे भी उमंगे हिलोरिया लेने लगी। यह वजह भी कि जल्दी ही दोनों के बीच प्रेम संग बन गए। तो उमेश स्मार्ट और खुशदिल इंसान था। अपने इस सौभाग्य की बदौलत वह आशा को भी भाग गया था। चुनाव के दौरान अक्सर दोनों का एक साथ आना जाना होता रहता। उसी बीच एकांत मिलने पर दोनों ने अपने इस प्रेम संबंध को शारीरिक संबंध में तब्दील कर दिया। समय के साथ उमेश और आशा के संबंध प्रगाढ़ हुए, तो उमेश आशा को अपनी जागीर समझने लगा, जबकि आशा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि आशा के संबंध कुछ अन्य लोगों से भी थे। यही बात उमेश को पसंद नहीं थी। वह चाहता था कि आशा उसके अलावा किसी और से संबंध न रखे। इसके लिए उसने आशा को रोका भी, लेकिन वह नहीं मानी। उसका कहना था कि वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है, वह उसे रोकने वाला कौन होता है। उमेश के पास आशा के पति राजू का दुबई का फोन नंबर था। कभी कभी राजू की उससे बात भी होती रहती थी। आशा ने उमेश का कहना नहीं माना, तो उसने उसे सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन जब उसके पास राजू का फोन आया, तो उमेश ने उसे बता दिया कि वह आशा के कई लोगों से प्रेम संबंध है। इसके बाद राजू और आशा में जमकर तकरार हुई, तो उमेश की यह हरकत आशा को बिल्कुल पसंद नहीं आई।
उसका इस तरह जिंदगी में दखल लेना उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसने उमेश को फोन कर कहा, तुमने हमारे बारे में झूठ बोला, राजू से मेरी तो जो लड़ाई कराई है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अब तुम मुझ अब तुम मुझसे ना तो मिलने की कोशिश करना, ना ही मुझे फोन करना। आशा, तुम मेरी बात का बेकार ही बुरा मान रही हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तुम मेरे अलावा किसी और से ना मिलो। उमेश ने सफाई दी, लेकिन राजू से शिकायत कर तुमने मुझे उसकी नजरों में गिरा दिया। वह मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? शक तो मैं पहले से ही करता था, अब उसे विश्वास हो गया कि सचमुच गलत हूँ। आशा ने झल्ला कर रहा है। मैं गुस्से में था, इसलिए मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। तुम मुझ समझने की कोशिश करो आशा। उमेश ने आशा को समझाने की कोशिश की। तुम्हारी यह पहली गलती नहीं है, इसके पहले तुमने मेरे साथ मारपीट की थी, मैंने उसका भी बुरा नहीं माना था, लेकिन यह जो किया अच्छा नहीं किया। यह गलती करने लायक नहीं है। मैं तुम जैसे आदमी से अब संबंध नहीं रखना चाहती। आशा ने उसे साफ मना कर दिया कि अब मैं तुम्हारे कोई संबंध नहीं चाहती, तो ने मेरी शिकायत कर दी। तो आशा, तेरे नंबर को हाँ आशा, तेरे नंबर को मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तब बैठकर आराम से बात करेंगे। उमेश ने कहा, फोन कर कहा, मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, आप बैठ के बात करेंगे। उमेश ने उसे कॉल कर दिया। तो मैं तुमसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहती। आशा ने साफ इनकार कर दिया, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए तुम यहाँ से आने की जरूरत नहीं। आशा ने भी आने से रोका। आशा ने बिल्कुल साफ मना कर दिया उसे। आशा, इतना भी नाराज मत हो, बस एक बार मेरी बात सुन लो, इसके बाद सब साफ हो जाएगा। बात इतनी बड़ी नहीं है जितना तुम बना रही हो। उमेश सफाई दे रहा कि एक बार मिल लो, बात इतनी बड़ी नहीं है कि जितना तुम बना रही हो। तुम्हारे लिए भले ही ये बात बड़ी नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी बात है। आशा बोल रही है, मैं अपने अभी तक तुम्हारी हरकतें नजरअंदाज करती आई थी, यह उसी का नतीजा है, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है, कहकर आशा ने फोन काट दिया। 13 नवंबर को उमेश आशा से मिलने उसके घर जाने वाला था। 14 नवंबर को बाराबंकी में उसके दोस्त पंकज के यहाँ शादी थी, तो उमेश ने योजना बनाई कि वह आशा से मिलते हुए दोस्त के यहाँ शादी में चला जाएगा। 13 नवंबर की शाम को यह कोई 7 बजे उमेश ने अपने घर फोन कर बताया भी था कि वह महिलाबाद में अपने दोस्त से मिलने कर बाराबंकी चला जाएगा। इसके बाद उमेश ने घर वालों से संपर्क नहीं किया। रात में उसके छोटे भाई सुधीर ने उसे फोन किया तो उसका फोन बंद मिला। 13 नवंबर को उमेश ने दिन में 32 बार फोन करके आशा को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन आशा को अब उमेश से नफरत हो गई थी। तो उमेश ने उसके साथ जो किया था, अब वह उससे उसका बदला लेने चाहती थी। आशा उसे बदला लेने चाहती थी जो भी इस घटना हुई। तो आशा के संबंध गांव के ही रहने वाले राम नरेश शकील और हरोनी के रहने वाले छोटे और पुतन से थे, जो आशा के संबंध थे, इनके साथ थे। तो आशा ने इन्हीं लोगों की मदद से उमेश से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का निश्चय कर लिया था। शाम को जब उमेश आशा से मिलने उसके घर पहुंचा, तो आशा ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसा उसे कोई शिकायत नहीं। उसने उसे खाना खिलाया और सोने के लिए बिस्तर भी लगा दिया। सोने से पहले उमेश ने शारीरिक संबंध की इच्छा जताई, तो थोड़ी ननुकुर के बाद आशा ने उसकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। आशा की यह अदा उमेश को अच्छी लगती थी। आशा के इस व्यवहार के उमेश को लगा कि वह मान गई। वह उसे बाहों में हिलाया कि निश्चित होकर सो गया। वो उसे बाहों में लेकर उसे सो गया, उसे नो टेंशन हो गया। उमेश के सो जाने के बाद आशा उठी और अपने कपड़े ठीक करके घर के बाहर आई। उनने गांव के माहौल देखा। गांव में सन्नाटा पसर गया था। उसने राम नरेश शकील और छोटे को पहले से ही तैयार कर रखा था। उनके पास जाकर उसने कहा, चलो उठो, वह सो चुका है। गांव में भी सन्नाटा पसर गया है, जल्दी से उसे खत्म करके लाश ठिकाने लगा दो। तो राम नरेश और आशा ने उमेश के पैर पकड़े, तो छोटे ने हाथ पकड़ लिए। उसके बाद शकील ने गला दबाकर उसे खत्म कर दिया। छोटे महोदय गांव के रहने वाले था, इसलिए उसी गांव की एक एक गली का पता था। सभी ने मिलकर रमेश की लाश को टेम्पो नंबर 35E8902 में डाला और ले जाकर गांव से काफी दूर नहर के किनारे फेंक दिया। शकील और छोटे टेम्पो के पीछे पीछे उमेश की मोटरसाइकिल लेकर गए थे, उसे ही वहीं डाल दिया था।
लाश के जाने से पहले आशा ने उमेश की पैंट की जेब से मोबाइल और पर्स निकाल लिया था, जिससे उसकी पहचान न हो सके। शकील और छोटे ने उमेश की लाश को नहर के किनारे इस तरह फेंका कि देखने वाले को यह लगे कि रात में दुर्घटना की वजह से इसकी मौत हुई। तो अपनी इस योजना में वे सफल भी हो गए थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पोल खुल गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत मर्डर स्टोरी इन हिंदी मतलब गला दबाने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामलों की जांच शुरू की, तो हत्यारों तक पहुंचने में उसे देर नहीं लगी। आशा ने पूछताछ के बाद पुलिस ने नामनरेश को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उससे भी पूछताछ की, उसने भी अपना जुर्म कबूल किया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तो पुलिस शकील और छोटे की तलाश कर रही थी, लेकिन कथा लिखने जाने तक दोनों पुलिस के हाथ नहीं लगे। पुलिस हत्या के बाद इस मामले में आशा के माँ बाप की भूमिका की जांच कर रही है। आशा ने जो किया है उससे उमेश का ही नहीं, उसका खुद का भी परिवार छिन्न भिन्न हो गया। जिस पति से वे अपने जिन संबंधों का छिपाना चाहती थी, उमेश की हत्या के बाद पति को ही नहीं पूरी दुनिया को पता चल गया। अब उसका क्या होगा, यह तो अदालत के फैसले के बाद पता चल गया। तो दोस्तों, ये हमने जो आज कहानी, ये बहुत दर्दनाक हादसा बताया था आपको। तो गाइस, ये भी कहते हैं कि हमने जो वीडियो बनाई है ये क्राइम से हमने इसे बनाई कि लोग इससे सतर्क रहे, कि जुर्म करने से पहले एक बार सोच ले कि हम क्या कर रहे हैं। तो वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो करें। तो हम ऐसी वीडियो क्राइम द्वारा लाएंगे, तो शेयर करें वीडियो से ज्यादा से ज्यादा।